जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है ना, तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति सूर्य हैं, जो राशि भाव में विराजमान है। फर्स्ट हाउस में अर्थात जिसे केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है, वहां पर विराजमान है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि लाभ भाव पर भी है, सूर्य पर भी है और साथ ही साथ बृहस्पति की अपनी मूल त्रिकोण राशि पर भी है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2023 में जो लोग टेक्निकल सर्विसेज देने वाले लोग हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर भारी मुनाफा देखने को मिलेगा। उनका कामकाज बहुत शानदार ढंग से स्पीड में फैलेगा और उनको कमाई भी ज़्यादा होगी, सोर्स भी अच्छे ढंग से डेवलप होंगे, यात्राओं से लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होगा। चाहे वो इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी पर करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आप किसी और ढंग से करें, लेकिन आपकी इनकम में यहाँ पर वृद्धि होगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अल्टीमेटली 23 अप्रैल के बाद में यहाँ पर स्थिति आपको डेवलप होती नजर आएगी, आपको राहत की सांस मिलेगी। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में उनको भी और जो लोग दूसरे जॉब वाले उनको भी यहाँ पर स्थिति कंफर्टेबल लगेगी, क्योंकि बृहस्पति और राहु का जो कंजक्शन था, जो युति थी, वो समाप्त हो चुकी है 30 अक्टूबर को। तो आपको नवंबर में बहुत बड़ी राहत मिलेगी, कंफर्टेबल स्थिति मिलेगी, इनकम के मौके मिलेंगे, अर्थात अपनी इनकम को बढ़ाने के मौके मिलेंगे और सोर्स को डेवलप करने के मौके मिलेंगे। चाहे आपको ओवर टाइम मिले और चाहे आपको जॉब वर्क मिले, चाहे आप किसी इन्वेस्टमेंट के ढंग से अपनी इनकम को बढ़ा पाएँ, या फिर आपका प्रमोशन हो, एक्स ग्रेशिया आपको ज़बरदस्त अच्छा मिले। और जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं इम्प्रूवमेंट की, प्रमोशन की। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति है। यहाँ पर जो लोग टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, मैकेनिकल लाइन के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, और या फिर मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित सेक्टर के कोई एक्सपर्ट हो सकते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लॉयर की बात कर सकते हैं, या जो एक्सपर्ट सर्जन है, डॉक्टर्स है, उनकी भी यहाँ पर नेम फेम बढ़ेगी, उनकी अप्रिसिएशन बढ़ेगी, उनको भारी मौके मिलेंगे अपने आप को डेवलप करने के लिए या फिर अपने नाम को अवार्ड रिवार्ड के लिए ले जाने के लिए। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट प्रोग्रेस की स्थितियाँ आपके लिए है। लाभ की संभावना यहाँ पे अनंत है और यहाँ पर आपकी जो अनएक्सपेक्टेड गेन है वो आपको होने वाला है। इसलिए कमर कस लीजिए और इसलिए अपने आप को डेवलप कर लीजिए, अपने आप को ब्रांड बना लीजिए, वो आपके लिए सबसे बड़ा मौका मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनको 17 नवंबर तक थोड़ा सावधान रहने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि सूर्य जब तक नीच राशि में वहां तक आपके ऊपर कड़ी नज़र रहेगी। और यदि जो लोग इलीगल कामों में व्यस्त है या वो लोग जो गॉसिप में व्यस्त है, उनके ऊपर मैनेजमेंट की नज़र रहेगी। तो आपको कोई इंक्वायरी का सामना करना पड़ सकता है या आपको कोई नोटिस मिल सकता है, उससे सावधान रहिए, अपने आप को बचाए रखिए। और या फिर जो गलत एक्टिविटीज़ है उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात कर सकते हैं, लाइजनिंग की बात कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर वालों की बात कर सकते हैं, वो यहाँ पर भरपूर मौके बुनाएंगे। उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर होगी। और यहाँ पर त्यौहार की सीजन को देखते हुए व्यस्तता भी आपकी बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन भी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी आ सकती है, आपकी अपनी कंपनी की तरफ से कोई पॉलिसी आ सकती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित होने वाले परिणाम मिले। जो लोग मार्केटिंग वाले लोग हैं, इंश्योरेंस वाले लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छा अप्रेजल प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट देख सकते हैं, उनका टर्नओवर पूरा हो सकता है या टारगेट वो अचीव कर सकते हैं। ये वाली स्थितियाँ भी उनको देखने को मिलेगी। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा शानदार संभावनाएं हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर मौक़ों को भुनाने की घड़ी है कि यहाँ पर जो अवसर आया उस अवसर को कैच करिए और अपना जो गेन है, जो लाभ है, वो कमा करके निकल जाइए। तो यहाँ पर बिजनेस की बात करें तो बेकरी, कन्फेक्शनरी,
या वे लोग जो मिठाई के व्यापारी हैं उनको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। जो भी तुला राशि के लोग हैं, जो लोग भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या स्टॉक ब्रोकर हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर वाले लोग, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे केमिस्ट हैं या स्टॉकिस्ट हैं, या फिर वे लोग जो लॉयर हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत शानदार स्थितियाँ हैं। सब मिला करके यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद बनी हुई है, बहुत बेटर बनी हुई है। आपको यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाने के मौक़ों को इंतज़ार नहीं करना है, जो मौके दिख जाएं उनके ऊपर झपट करके उसका यूज़ करना है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के स्वामी मंगल हैं, जो कि राशि में विराजमान है, फर्स्ट हाउस में विराजमान है, और 16 नवंबर को सेकंड हाउस में आ जाएंगे, अपनी स्व राशि में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो स्टॉक करना चाहते हैं वो कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं, जो खरीदना चाहते हैं वो कॉपर के बर्तन खरीद सकते हैं, चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो टेक्नो सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बॉन्ड मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों का कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिफेंस जो अप्लायंसेस बनाती है उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाला है। और जो सेफ़ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वो प्रॉपर्टी में, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर वो लोग जो चाहें तो अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें ही कोई इन्वेस्टमेंट करके उसको बड़ा कर सकते हैं, उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। फोर्थ हाउस के स्वामी है शनि, जो एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में विराजमान है। ये राजयोग की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, या परिवार की वृद्धि होगी। हो सकता है परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो, या परिवार में किसी नए रिश्ते की संभावनाएं बने, चाहे आपके छोटे भाई बहन या कोई भी घर में है, उसकी सगाई संबंध होने से भी या विवाह होने से भी परिवार में वृद्धि होनी संभव होती है। वो वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। यहाँ आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि होने की संभावनाएं बनेगी। जमीन जायदाद में, वाहन के सुख में इम्प्रूवमेंट आएगा। यहाँ परिवार का सुख आपको जबरदस्त ढंग से सपोर्ट करेगा। वो चाहे छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, हर किसी का सपोर्ट, हर किसी का सहयोग आपको नज़र आएगा। और आपका अपना प्रभाव क्षेत्र, आपका अपना जो स्ट्रेंथ है वो वृद्धि को प्राप्त होगी। अधिकारों में वृद्धि आपको मिलेगी, या ये बोल सकते हैं आप जो बोलेंगे, आपका कहना सभी लोग मानेंगे, और पेरेंट्स के साथ में भी आपकी ट्यूनिंग सुधरेगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। दोनों के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 5वां भाव। राशि से 5वें भाव के स्वामी है शनि, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। 4 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो स्थिति बेटर होती नजर आएगी। 16 नवंबर को मंगल भी राशि जब अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, शिक्षा भाव पर मंगल की दृष्टि होगी। ऐसी स्थिति में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा लाभ में रहेंगे, सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनको मिलेगा, स्ट्रेंथ उनको मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग भी रिसर्च फील्ड में है, स्पेस साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है, मेडिकल या नॉन मेडिकल किसी भी फील्ड में है, साइंस से जो संबंधित स्टूडेंट है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्चस्व में होंगे। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका कंसेप्ट बहुत शानदार होगा, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी बढ़ेगी और ग्रास्पिंग उनकी बहुत कमाल की हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे मौके यदि तलाश रहे हैं तो नवंबर वो एक मौका होने वाला है। जो लोग एब्रॉड जाकर के स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए राहु बहुत शानदार रिजल्ट दे सकता है। तो आपको नवंबर में वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। 30 अक्टूबर तक तो स्थितियां अलग थी, अब यहाँ पर 31 अक्टूबर से स्थितियां अलग है। तो आपको ये समय काल को भुनाना चाहिए। यदि आप बाहर एब्रॉड में, विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, विदेश में जाकर के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी से संबंधित वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। तो आप में से जो छात्राएं, कन्याएं हैं, वो नवंबर में ज़्यादा कमाल दिखाएंगी। वो जो टेक्निकल क्षेत्र में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी में है, रिसर्च फील्ड में है, पीएचडी कर रही है, या फिर कोई फील्ड में रिसर्च कर रही है, उनके लिए ये समय बहुत बेटर है।
जो भी डॉक्टर्स एमएस कर रहे हैं या एमडी कर रहे हैं उनके लिए भी नवंबर 2023 बहुत अच्छा है। सब मिला करके मेल के कंपैरिजन में फीमेल जो कैंडिडेट्स होंगी वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से जिम्मेदार होता है। 16 नवंबर तक स्थितियां सुखद रहेंगी, अतः संतान के साथ में ट्यूनिंग आपकी बेटर रहेगी। स्पेशली कन्या संतान से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी बात माने या आपके साथ सहयोग करे, कामकाज में सपोर्ट करे इस त्यौहार के सीजन में। लेकिन 16 नवंबर के बाद में आपकी अपनी संतान ही आपस में भाई बहन ही भिड़ सकते हैं और आपको उनका बीच बचाव करना पड़ सकता है। और कई बार बीच बचाव करने से बचना भी चाहिए। अपने आप ही उनको अपना मामला सुलझाने दीजिए, क्योंकि एक दूसरे को बीच बचाव करेंगे तो दोनों हाइपर होंगे और दोनों गुस्सा हो जाएंगे कि आप मेरी बात नहीं सुने या मेरा आपने सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में उनको अपनी फाइटिंग को खुद ही निपटाने देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। और जब आपके सामने आ जाएं तब आप समझाइश कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो संतान के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, सपोर्ट मिलेगा, सुखद एहसास आपके होंगे, लेकिन आपको उनका झगड़ा समझाना भी पड़ेगा, सुलझाना भी पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2023 में आपको जलने से या करंट से खतरा हो सकता है, इससे सबसे ज़्यादा सावधान रहना है। जो भी अपने आप से ही लाइटिंग करते हैं, अपने आप से ही साज सज्जा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत ध्यान रखना है शॉर्ट सर्किट से भी। और यदि किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़े, किसी मिस्त्री को बुलाना पड़े, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़े, तो वो काम उनको करने दीजिए, क्योंकि हम हर काम इन्वॉल्व होंगे, हर काम हम खुद ही करेंगे। तो ऐसे में नुकसान हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है और आप घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं। उससे यहाँ पर खतरा बना हुआ है नवंबर 2023 में। सेकंड जो स्थिति है वो स्थिति है इन्फेक्शन की। आप पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। जो पाइल्स के मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ रहें, बहुत ज़्यादा सावधान रहें। और जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको सबसे ज़्यादा सलाह देना चाहता हूं मैं कि अपने आप की केयर करें। आपको बहुत फटाफट में कोई काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जोखिम बनी हुई है नवंबर 2023 में। इसलिए अपनी केयर आपको सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। और संभव है स्त्रियों को गायनिक तकलीफ हो या जो मेल हैं उनको प्रोस्टेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है, जो भी एजेड लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर यूरिन से इन्फेक्शन, यूरिन ब्लैडर से इन्फेक्शन, या जो स्टोन के मरीज़ है वो यहाँ पर ज़्यादा दुखी, ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए अपनी केयर आपको करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी इस त्यौहार के मौसम में। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। नवंबर 2023 में पार्टीबाजी में विवाद हो सकता है, छेड़छाड़ के आरोप लग सकते हैं या आप छेड़छाड़ के आरोप लगा सकते हो। सब मिला करके कोई न कोई विवाद देखने का मौका हो सकता है। और या फिर आपने अपने घर में ही पार्टी अरेंज की है, तो फिर ऊंचे संगीत की आवाज़ के कारण आस पड़ोस के लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में भी फिर आपको पुलिस से या कोई न कोई सरकारी विवाद से जूझना पड़ सकता है, माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, या फिर हमेशा की दुश्मनी आप रख सकते हैं, हमेशा की दुश्मनी मोल ले सकते हैं। उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये समय उस स्थिति में आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम में फंसा सकता है। पैसे का नुकसान हो सकता है, इज्जत का नुकसान हो सकता है। आइए अब बात करें गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। एक लंबे अरसे के बाद में, लगभग 6 महीनों के बाद में आपको अपने दाम्पत्य सुख में राहत दिखाई देगी, शांति दिखाई देगी, इमोशंस फुलफिल होंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपको अब सुखद एहसास होने आरंभ होंगे। जो तुनक मिजाजी, जो पहले की जो फालतू फाइट थी या अपनत्व की जगह आपको गुस्से का रूप दिखाई देता था, फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता था, उससे अब आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बृहस्पति और राहु अलग हो चुके हैं। 7th हाउस में बृहस्पति गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख को हमेशा बलवान स्थिति में बनाता है या बहुत पॉजिटिव रखता है। 17 नवंबर को मंगल और सूर्य दोनों ही 7वें भाव पे दृष्टि हटा देंगे, तो वहाँ से भी आपको बहुत राहत मिलने वाली है। लेकिन शनि की नीच भाव की दृष्टि होने के कारण फिर भी कुछ न कुछ कभी कभी तुनक मिजाजी देखने को मिल सकती है। उसको अवॉइड करना है, उसका आंसर ही नहीं देना है। तो सिर्फ ये मंत्र आप मतलब जिसको महामंत्र बोलते हैं, और या इसको मतलब शांति मंत्र बोल सकते हैं कि आपको तुनक मिजाजी का जवाब नहीं देना है, अवॉइड कर देना है। उससे आपका नवंबर महीना बहुत शांति के साथ में गुजरने वाला है। जिन लोगों की शादी की बातचीत चल रही है
उन लोगों को अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना है, अन्यथा वो सगाई होते होते बातचीत बिगड़ सकती है। जिनकी सगाई ऑलरेडी चल रही है, सगाई हो चुकी है और वो उस सीजन में है जहाँ पर आपकी शादी की डेट आने वाली है, वहाँ पर भी अपने आचरण को बहुत ध्यान से रखना है, अपने एटीट्यूड या तुनक मिजाजी नहीं दिखानी है, अन्यथा आपकी बात बिगड़ सकती है, सगाई टूटने की स्थिति भी आ सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ आपने सगाई होने का मतलब ही शादी समझ ली, अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया, वो प्रॉब्लम की स्थिति बन जाती है। सावधान रहिएगा, क्योंकि ये समय काल है, वो समय काल टेम्परेरी है, आपको उसको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। नवंबर 2023 में आपको परिवार का सुख, यश, दाम्पत्य सुख, संतान का सहयोग, या फिर ये बोल सकते हैं सारे सुख मिलेंगे। सिर्फ एक रिश्ते को छोड़ करके, वो है जेठ जेठानी का रिश्ता। वहाँ से आपको जरूर सुनने को मिल सकता है, कुछ खटास की स्थिति हो सकती है, या फिर आपको साइडलाइन किया जा सकता है, आपको मेहनत करवाई जा सकती है, सारा काम आपसे करा दें और फिर अंत में आकर के वो आगे बढ़ जाए या वो ही सब यश लेने की कोशिश करे, उससे आपको गुस्सा आ सकता है या आपका मन दुखी हो सकता है, वो एक संभावना है। तो इसलिए आपको सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। आपको रिश्तों का या नेगेटिविटी का जवाब मुंह से नहीं दे करके सिर्फ दिमाग के अंदर रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दिमाग के पास में जितनी ताकत है उतनी आपकी बातचीत में ताकत नहीं होती है। हमेशा शक्तिशाली दिमाग को माना जाता है। जो हो सकता है आपके साथ, वो संभावनाएं मैंने बताई है, उन संभावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करें। अलर्ट रहेंगे तो वो मौका नहीं आएगा, या मौके पर एग्जैक्टली आपको क्या करना है वो आपके पास में दिमाग में प्लान होना चाहिए, तो आप उसका सही ढंग से जवाब भी दे सकते हैं। क्योंकि शोषित होते रहना हमेशा खराब है, आपको सही समय पर जवाब देना चाहिए। ये मैं अपने आप में सही समझता हूँ, या मुझे लगता है कि हमेशा कन्याओं को दबे ही नहीं रहना चाहिए, महिलाओं को दबे नहीं रहना चाहिए, उचित समय पर उसका जवाब भी देना चाहिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन को गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, जो प्रेम प्रसंगों में है, या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में है। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, लेकिन 7th हाउस और शुक्र की भूमिका भी बहुत शानदार ढंग से यहाँ पे उपयोग ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2023 में आपका प्यार परवान चढ़ेगा, आपकी दोस्ती और गहरी होगी। इस त्योहारी सीजन में आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे को उपहार भी देंगे और आउटिंग का प्रोग्राम भी आपको बनेगा। स्नेह, अपनत्व, प्यार भरपूर ढंग से आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आप अपने रिश्ते को बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तालमेल के साथ में आगे बढ़ा पाएंगे या नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे। तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं वो लोग भी कोई न कोई फ्रेंडशिप को यहाँ पर पा ही लेंगे, अतः स्थिति आपके लिए बेहतरीन बनी हुई है। आप अपने रिश्ते को बहुत बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे को पार्टी दे सकते हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में पार्टी दे सकते हैं, अपने फैमिली को मिला सकते हैं, या उनके साथ में टुगेदर, अब हो सकता है गेट टुगेदर की पार्टी कर सकते हैं। वो भी एक बेहतरीन अवसर हो सकता है एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने का, वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि समय बहुत बेहतरीन है आपके रिश्ते के लिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर या आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10वां भाव, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, प्रोफेशन भाव कहा जाता है। नवंबर 2023 में जो लोग भी सीजनल त्योहार, सीजनल काम करते हैं, चाहे वो मिठाई का काम करते हैं, चाहे वो कैटरिंग का काम करते हैं, चाहे बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, नमकीन का कामकाज करते हैं, उन लोगों का कामकाज बेहतरीन ढंग से यहाँ पर चलेगा। आप में से वे लोग जो मिनरल वाटर का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, या टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कामों से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म से संबंधित कामों से जुड़े हुए हैं, जिनके अपने होटल रेस्टोरेंट है, वो यहाँ पर बहुत कमाल का कामकाज करेंगे। वो अपने आप को स्प्रेड भी करेंगे और इस सीज़न का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा पाएंगे। और ऐसे में आपको प्लानिंग से चलना चाहिए, और यहाँ पर प्लानिंग आपकी बहुत शानदार होने वाली है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशन, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जो भी सेक्टर से जुड़े हुए, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बलवान बनी हुई है। आप यहाँ पे थोड़े प्रयास से, थोड़ी मेहनत से बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक, जो लोग आप में से सीजनल जो एग्जीबिशन लगाते हैं, उनको एग्जीबिशन लगाने चाहिए। कांच के सामान के एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
जो भी एग्जीबिशन हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपकी कमाई भी ज़बरदस्त होगी, ऑर्डर भी बहुत शानदार मिलेंगे, स्थितियाँ आपके फेवर में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इसलिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए आपको बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसेस आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। आप में से वे लोग जो शराब, सिगरेट, तंबाकू या फिर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज से संबंधित जुड़े हुए हैं, जो लोग अपना बार और रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके लिए भी नवंबर 2023 बहुत ज़्यादा व्यस्तता का रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको कामकाज में जो इम्प्रूवमेंट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, और नए ढंग से आप कुछ फर्नीचर कर सकते हैं, नए ढंग से फर्निशिंग्स कर सकते हैं, सजावट नए ढंग से कर सकते हैं, उसका भी असर आपके बिजनेस पर पड़ेगा। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट से ज़्यादा उनको यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेगी, अर्थात आपको बोनस बहुत अच्छा मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट बहुत अच्छा मिल सकता है। जो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर, आईटी प्रोफेशनल्स या एमएनसी में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट से ज़्यादा एक्स ग्रेशिया पाएंगे। जो लोग टीवी इंडस्ट्रीज या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी संबंधित जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स या फिर डायमंड से संबंधित ऑर्नामेंट्स बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों का कामकाज भी यहाँ पर बहुत शानदार ढंग से बनेगा। और जो लोग मार्केट में सेकंड हैंड ज्वेलरी बेचने वाले हैं, वो लोग भी बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी इनकम जनरेट करेंगे, अपना कामकाज कर पाएंगे, नए नए क्लाइंटेज से जुड़ पाएंगे। एंटीक और हैंडीक्राफ्ट मैंने आपको पहले ही बताया, उन लोगों को अब वापस सपोर्ट मिलने वाला है, उन लोगों का कामकाज वापस बेहतरीन ढंग से डेवलप होगा। मायूस होने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बेहतरीन होने वाली है, बेहतरीन रिजल्ट आपको आने वाले हैं। नेक्स्ट 6 महीने आपके कामकाज के लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2023 के उपायों की। नवंबर 2023 में 17 नवंबर तक आपको सूर्य के उपाय करने की सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में लाभ भाव के अधिपति है और फर्स्ट हाउस में सूर्य है। सूर्य को वर्चस्व के लिए, अधिकार के लिए जाना जाता है, डोमिनेटिंग के लिए भी जाना जाता है, और नीच भाव में सूर्य हमेशा आपके आचरण को बदल देता है, आपको हाइपर बना देता है। ऐसी स्थिति में सूर्य को अर्घ दीजिए रोजाना, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर ठीक जो भी लोग गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं उनको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, वो बेहतरीन होने वाला है। और आपको जब भी अवसर मिले कोई इनको तीर्थ स्थान पर जाकर के, कोई पवित्र स्थान पर जाकर के स्नान जरूर करनी चाहिए, और या फिर अपने स्नान के पानी में ही रोजाना गंगा जल डाल करके स्नान करें तो भी बहुत शांति मिलने वाली है। संक्रांति पर जो भी दान करना चाहिए, संक्रांति का बड़ा भारी महत्व होता है। मैं हर बार सूर्य के राशि परिवर्तन में आपको बतलाता हूँ कौन सी संक्रांति का क्या फल होता है, महापुण्यकाल समय क्या होता है, पुण्यकाल समय क्या होता है, और कौन से दान देने से आपको फल मिलते हैं। ये सब कुछ आप जान सकते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के एपिसोड में। सेकंड नंबर पे आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। शुक्र नीच राशि के रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय में आपको हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान देना शुभ रहेगा। और शुक्र का मंत्र या तो देवी कवच का पाठ करें, और या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करने से भी राहत मिलने वाली है। और आपको देवी की पूजा उपासना या फिर लक्ष्मी की पूजा उपासना हर शुक्रवार को लाल जो पुष्प होते हैं, गुलाब के पुष्प होते हैं या कमल के पुष्प होते हैं, वो 5 पुष्प लाल कपड़े में बांध करके उनके सामने उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर अपने कैश बॉक्स में वो जो पुष्प से आपने पूजा की है वो अंदर रख दीजिए। नेक्स्ट शुक्रवार को निकाल करके वापस आप उनको विसर्जित करें, नए पुष्प से पूजा करके उनको वापस कैश बॉक्स में रख दें। यह नियम अपना लीजिए तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। कैश की कमी, जिसको धन समृद्धि में एक प्रकार से असंतुष्टि है, उनके लिए बहुत बड़ा उपाय है जो मैंने आपको दीपावली पर बताने वाला था, उससे पहले ही बता दिया है। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको करवा ही लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में आपको जानकारी हो जाती है। यदि समय अच्छा है तो आप दूने उत्साह से काम करें, और समय खराब है तो अपने आप को सेव कर लें जिससे नुकसान से बच सकें।
आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, अपने घर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। आप चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी हर समस्या के बारे में, चाहे वो कितनी भी पर्सनल हो, डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच होकर के। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको मैसेज ड्रॉप करना है। आइए अब बात करें दीपावली पर धन समृद्धि के उपायों की। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती, वह चाहे भोग हो या योग हो, लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए? पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह किसे नहीं होती, परंतु ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश करके हमने आपके लिए सीमित संख्या में ही अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है, जिसमें वो सामग्री है जिससे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। इस उपाय से आप अपने कष्टों के प्रभाव को कम करके धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर स्वयं के अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? यदि यह बात समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख संपत्ति आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी शक्ति है, इसको श्रद्धा से संभाला जा सकता है, विश्वास से पाया जा सकता है। तो आपके लिए एक अवसर है दीपावली पर अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। और हमेशा याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का और कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। माता महालक्ष्मी और विघ्न विनाशक गणपति जी आप पर कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।